बहुत लूट लिया जाता रहा, उसमें हम लोग को भी बदनामी बहुत ज़्यादा होती रही। लेकिन इस दफ़ा अल्लाह के फजलो करम से हमारे मदन दा, हमारे शौकतो दा, सब लोग बोले कि नहीं, इस दफ़ा एकदम फेयर इलेक्शन होगा, कोई बूथ लूट आया कि हम सब साथ हैं, ताकि ये पिनबाजी करने वाले, झूठ बोलने वाले, आपस में लड़ाने वाले ये होशियार हो जाए। नमस्कार आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। मैं फ़िलहाल अभी हूँ कमेटी यूथ फोरम के सदर अनवर हुसैन साहब के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि 27 फरवरी को चुनाव होने हैं, जिसके लिए कमेटी में सियासी पारा सर चढ़ के बोल रहा है। चारों तरफ मिचिल मिचिल हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं। कल हमने देखा लोहागेट पे तृणमूल के स्टेज से अनवर हुसैन ने अपनी बातें रखी थी। आइए हम सरासरी बात करेंगे कि इस इंतखाब से मुतल्लिक और इनसे मुतल्लिक कुछ बातें हैं, इनके साथ शेयर करेंगे। अनवर हुसैन साहब, इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कि हम लोगों ने देखा कि 12 फरवरी को कमेटी में एक महा मिचिल निकाली गई थी 1 से 7 वार्ड के काउंसलर के सपोर्ट में, जिसमें आप भी गाड़ी पे थे, मदन मित्रा जी भी थे और अनीसुर रहमान गुड्डू भी थे। उस वक्त मदन मित्रा ने कहा कि अनवर हुसैन, गुड्डू भाई और मदन मित्रा हम सब एक हैं, जिसमें तृणमूल कर्मियों काफ़ी जोश देखी गई। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, वो मदन दा जो बोले कि हम सब एक हैं, वो इसलिए बोले हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल लोग और जो समाजी दुश्मन है, जो कोई काम करते नहीं, सिर्फ भाषण देते हैं, ये लोग लड़ाने का बहुत कोशिश करते रहे। मदन दा को पिनबाजी करते रहे कि अनवर ये है वो है। जब वो देखा कि तो एकदम परेशान कर दिया सब पिनबाजी करते करते, तब वो उसको हकीकत समझ में आ गया कि हकीकत क्या है। तब हम लोग को उस दिन में मीटिंग में, जुलूस में हम लोग जब साथ थे, तो इसीलिए वो नारा लगाया कि हम सब साथ हैं, ताकि ये पिनबाजी करने वाले, झूठ बोलने वाले, आपस में लड़ाने वाले ये होशियार हो जाए। यही मकसद था कि हम लोग एक है, क्योंकि हम लोग तो 2009 से ही यहीं तो पार्टी कर रहे हैं, आज नया तो नहीं। कल आपने जैसा देखा गया कि अफसाना खातून की हमायत में आपने एक स्टेज शेयर भी किया था। चूंकि आप 2 नंबर के वोटर्स हैं, शायद इसलिए आप किए हो, तो क्या उम्मीद करें कि और भी तृणमूल के काउंसलर हैं, उनके सपोर्ट में भी आपकी मीटिंग्स होगी? बेशक। अच्छा, तृणमूल कर्मी के हिसाब से है, एकदम होना ही है। आपको क्या लगता है कि इस बार का इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर होगा? इस बार 100% फ्री होगा, क्योंकि लोगों में एक डर है कि उन्हें वोट देने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, मैं बोलना चाहता हूं मैं कमेटी के तमाम लोगों से कि आप लोगों का बहुत शिकायत रहता रहा कि वोट लूट लिया जाता रहा, उसमें हम लोग को भी बदनामी बहुत ज़्यादा होती रही। लेकिन इस दफ़ा अल्लाह के फजलो करम से हमारे मदन दा, हमारे शौकतो दा, सब लोग बोले कि नहीं, इस दफ़ा एकदम फेयर इलेक्शन होगा, कोई बूथ लूटपाट नहीं होगा, क्योंकि इसका असर लोकसभा, विधानसभा पे बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। आज हम वोट नहीं देने देंगे तो इसका खमियाजा भोगने पड़ता है लोकसभा में, विधानसभा में। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे MP साहब, MLA साहब माना किए कि नहीं होगा। तो इसलिए इंशाअल्लाह पूरा कोशिश किया जाएगा कि इस दफ़ा फेयर इलेक्शन हो, कोई लूटपाट ना हो। अनवर साहब, ये सवाल आपका जाति किरदार से मुतल्लिक है। चूँकि आप सालों से कमेटी यूथ फोरम से आप समाजी और मिली काम कर रहे हैं, लेकिन चंद दिनों पहले देखा गया जो किर्गिज स्टेट का कांकीनारा लाइन है, जिसे आमतौर पे कगनरिया लाइन कहा जाता है, वहाँ पे जब खरीद व फरोख्त हुई, वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ कुछ बदसलूकी हुई या उनके घर टूट गए, उनको घर से निकाल दिया गया, तो लोगों को ये दिमाग में आया कि अनवर हुसैन जो पहले था, उसकी जो छवि थी, आज लोगों के नज़रियात में आपसे मुतल्लिक काफ़ी बदल गए। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहली बात है कि लोग बेगर समझे, बेगर जाने हुए इल्ज़ाम लगा देते हैं और हवाई बात में बहुत ज़्यादा रहते हैं, अफवाह में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। चाय दुकान, पान दुकान बैठ के अफवाह ही होता है। पहले तो हकीकत को पता लगाना चाहिए। वो जूट मिल का ज़मीन था, जूट मिल का क्वार्टर था। जूट मिल का मालिक जो है वो बहुत अच्छा इंसान है। वो अभी जूट मिल में नौजवान नस्ल काम करने नहीं जा रहा है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो कंपनी का एक पॉलिसी हुआ है कि हम ये एक छोटा झोपड़ी जो है, टाली का घर है, एक ठो रूम है, लेटिन, पेशाब, पानी, हर चीज़ का तकलीफ है, बारिश में पूरा भर जाता है, तो क्यों ना हम इसको ऐसा डेवलप कर दे ताकि नौजवान नस्ल उस लालच में हमको कारखाना में ज्वाइनिंग करे नौकरी के लिए, ताकि हमें आदमी खोजने ना पड़े। तो इसीलिए कंपनी 200 स्क्वायर फीट का एक मजदूर के लिए फ्लैट बना रही है, जिसमें 2 ठो रूम, 1 ठो किचन और लेट्रिन बाथरूम कॉमन और 24 घंटा पानी और इलेक्ट्रिक।
ये कंपनी इसलिए दे रही है कि ताकि हमारे मजदूर खुश हो जाए। और जो लोग वहाँ जो कंपनी के काम करने वाले मजदूर है वो तो पहले नहीं समझ पाए, बाद में वो समझ गए, वो अभी बहुत खुश है। लेकिन दूर के लोग जो है ना, जो बदलाव करना चाहते हैं, अपना फायदा उठाना चाहते हैं कि हम ही तो लूटा रहा है, जमीन लूटा रहा है। अब जिसका जमीन है वो बेचेगा, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? कोई नहीं होते। लेकिन कमरहट्टी जूट मिल का मालिक ये जमीन डेवलप कर रहा है, अपना बिल्डिंग बनाकर अपने मजदूर को बिल्डिंग में शिफ्ट करेगा। ऐसे और बहुत सारे बिल्डिंग बनेगी उसका, और उसमें मजदूरों को शिफ्ट करेगा ताकि मजदूर खुश हो जाए कि हम झोपड़ी से निकल कर महल में चल जाए। आज कंगरैया लैन का बात कर रहे हैं, वहां का एक आदमी भी नहीं बोलेगा कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, इसलिए वो तो खुशी मना रहा है कि हम तो फ्लैट में जाएंगे। बहुत जोर शोर में काम हो रहा है। इधर उधर के लोग जो है दूर का अफवाहों पे ध्यान देते हैं। कुछ लोग हम सुने हैं कि जो कि बोल रहे हैं कि हम लाइन बचा लेंगे अपना पॉलिटिकल फायदा के लिए, लेकिन वो तो बहुत झूठा इंसान है। आज तक तो लूटना जानता है, बचाएगा कहां से? पब्लिक को भगाया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और हम लोग तो खसूसन ऐसा कर ही नहीं सकते, ना किसी को करने देंगे। अनवर साहब, ये बात वाजह है, एक तरह से जाहिर भी है। जब कांकीनारा का मसला सामने आया, कंगरैया लाइन का मसला सामने आया, तो लोगों में ये अफवाहें उड़ने लगी कि इसके बाद और भी दीगर लाइनों की बारी आएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे। तो उनके बारे में बताया, क्योंकि आपने जैसा कहा कि जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉय है, उनको आप लोग घर दे रहे हैं बना करके, तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से आप बताएं। उसके बारे में डिटेल क्या बताना है? जब कमरहट्टी जूट मिल का जितना मजदूर है सबको डेवलप करके अपना घर देगा, उसको अपना तो फ्लैट में रखना चाहता है, तो इसमें बताने के क्या? आज वो कंगरैया लाइन के तमाम लोग खुश है। अभी जो फिलहाल जो लहर है वो एम्प्लॉय हैं जो काम करते हैं, उन्हीं को शिफ्ट किया जाएगा। जी जी जी। और जो एम्प्लॉय नहीं थे उनको घर खाली करा गया। अभी कहना चाह जो एम्प्लॉय जो कमरहट्टी जूट मिल में काम नहीं करने वाले हैं, तो देखिए आप अपने घर में किसी को रखिएगा नहीं, रखिएगा ना, तो फिर जो कमरहट्टी जूट मिल में काम करता वही रहता रहा, उसमें जिसका नाम से वही रहता रहा। तो अगर कोई अपना नाम से ले लेगा, वो भाड़ा पे किसी को रखेगा, उससे कंपनी को मतलब नहीं। कंपनी तो ये लालच दे रही है ताकि हमारे जूट मिल में लोग आए काम करने के लिए। जो आऊंगा तो लाइन को बचा लूंगा, अगर मैं नहीं आया तो लाइन लूट लिया जाएगा, बिक्री कर दिया जाएगा। तो इसके मुतालिक जो आम लोग हैं जो लाइन में रहते हैं, उनको आपके तरफ से कितना यकीन दिलाया जाए कि ये ऐसा नहीं होने वाला है? देखिए, सबसे पहले उन लोगों को समझना चाहिए बोलने वाला शख्स कौन है, बोलने वाला शख्स कौन है। कमरहट्टी का बच्चा से लेकर बुढ़ा तक 30 साल 40 साल से पूरा कमरहट्टी जिसके लिए जूझ रहा है, जिसके वजह से कमरहट्टी परेशान है, आज अगर वो इंसान बोल रहा है बचाने के लिए, तो उन लोगों को समझने होगा कि जो इंसान आज तक लूटते आया, घर लूट का, खटाल लूट का, ऑफिस लूट का, ये सब तो वो बचाएगा कहां से? अगर ये तो टोपी देना हो गया ना, पब्लिक को अंधेरे में रख रहा है। लेकिन आज के पब्लिक इतना बुर्बक नहीं है, पब्लिक जान रही है कि ये सब हमको हवाई बात करके अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा कर रहा है, रोटी सीधा कर रहा है, इसमें पब्लिक फंसेगी नहीं। और आखिरी ये रहेगा कि आप एज ए कमट्टी के बासिंदा होने के नाते कमट्टी के लोगों को आने वाला चुनाव से मुताल्लिक क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के दौर में कोई अनपढ़ नहीं है, क्योंकि बच्चा 5 साल का बच्चा देखिएगा एंड्रॉयड मोबाइल चला रहा है, तो अच्छा बुरा का समझ सबको है। तो अल्लाह ताला जब इंसान को अक्ल सलीम दिया है सोचने के लिए, अच्छा अकल दौड़ाने के लिए, तो आप अकल इस्तेमाल कीजिए, कौन अच्छा कौन बुरा है। ये म्युनिसिपल इलेक्शन जो है इंसान का चेहरा देख कर होता है, लेकिन हम लोग तृणमूल पार्टी करने वाले हैं, हम लोग तृणमूल पार्टी के ही सपोर्ट करेंगे, इसके अलावा किसी का नहीं करेंगे। और बाकी इंसान तो समझदार है, खुद समझ जाएगा। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे कमट्टी यूथ फोरम के सदर अनवर हुसैन साहब, जिनसे हमारी बात हो रही थी। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़, देखने के लिए धन्यवाद।